वेलकम बैक टू निक्स क्लासेस। इस समय हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और हम इसमें पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में हम पिछले अपने दो क्लासेस कर चुके हैं। उसमें हमने देखा है कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर के बारे में जाना। आज हम करेंगे रियल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो रियल नंबर आप जानते ही हैं कि वो सभी नंबर्स होते हैं जो आज तक हमने पढ़े हैं और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं, वो वाले नंबर भी होते हैं, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते वो वाले नंबर भी। और तो आज हम दूसरे नजरिए से देखेंगे, उन सभी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मतलब कि उनको डेसिमल के रूप में लिखेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल होंगे और कौन से इरेशनल होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। मेरा नाम है मुकेश और हम जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को दूसरे नजरिए से देखेंगे कि उसके जो डेसिमल की फॉर्म में लिखने के बाद क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेशनल्स एंड इरेशनल, कि हम देखेंगे कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या डिफरेंस, क्या अंतर आता है रेशनल और इरेशनल के बीच में, कि हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल। फिर हम देखेंगे कि विजुलाइज करेंगे किसी भी नंबर को, रियल नंबर को, अपनी नंबर लाइन के ऊपर। तो हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 10/3। तो 10/3 को ऐसे लिख देते हैं, सिंपल लॉन्ग डिवीजन होता है हमारा। तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब तो 3 से 1 तो जा नहीं पाएगा, तो हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, 1 0 3 3 जा 9। ठीक है, 1 1 0 3 3 जा 9। एक बात, एक चीज देखेंगे, जब जब वो हमारा 1 आ रहा है, इधर भी हमारा सेम जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये 3.333 ऐसे डॉट 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 ऐसे लगा आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद जितने भी रिकरिंग मतलब कि बार बार आ रहे हैं, तो उसको हम ऊपर जितने नंबर बार बार आ रहे हैं ऊपर उनके बार लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं 7/8। तो 8 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा 7। हम क्या काम कर रहे हैं कि एक डेसिमल लगाया हमने। ठीक है, डेसिमल लगाने पे एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक, ये तो 8 8 जा 64 आया हमारा 6 6 6 में एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो 8 7 जा 56। हम्म, ये आएगा 40, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, तो हम इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये देखिए, ये आया 0.875। ठीक है, और ये खत्म हो गया। अगर देखें हम, जब हमने 3 से डिवाइड किया था 10 को, तो वो कभी खत्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, और ये जो है खत्म हो गया, पूरी तरीके डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आ गया हमारा जीरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो हो नहीं पाएगा, तो हम डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाते ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 7 1 जा 7 3 0। हाँ, अब जीरो लगा दिए क्योंकि डेसिमल हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49। ठीक है, 1 0। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया हमारा रिमाइंडर, तो ये वापस से ये 1 ये शुरू हो जाएगा। 0.14257 फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 0.14287, वापस से 1 4
टू 8 5 7 एंड सो ऑन, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग भी हो जाएगा। तो और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कभी खत्म ना हो। जैसे 3.3333 ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और साथ में 3 बार बार हो रहा है तो मतलब रिपीटिंग भी बोलेंगे। ठीक है, रिपीटिंग बोलते हैं या रिकरिंग बोलते हैं। ये जो 3.333 है, ये कभी खत्म तो हो नहीं रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग की, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, और क्या रिपीटिंग की कैटेगरी में आ रहा है, हाँ 3 हर बार रिपीट कर रहा है। हम्म, तो ऐसे नंबर जिनमें रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नंबर आता रहेगा क्वेश्चन में भी। ठीक है, और वो रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं हमारे नंबर। ठीक है, इधर ये टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है, ये मतलब खत्म हो जा रहा है, 0.875 के बाद तो कोई नंबर आ नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है। तो जब भी रिमाइंडर सेम आने लगेगा, तो यहाँ पर भी ये सेम ही हो जाएगा। जैसे इधर इस केस में हमारा जो है, जब 7 से 1 को डिवाइड कर रहे थे, तो 49 के बाद 1 रिमाइंडर आ जा रहा था हमारा, और उसके बाद ये वापस से रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो ये भी किस टाइप के नंबर होंगे, 142857, इस टाइप से लिख सकते हैं, 0.142857, और ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि पूरे के बार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा एक साथ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और ये रिपीटिंग होंगे या रिकरिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग बोलेंगे। क्लियर है। हम्म, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमको पूछ रहा है कि हमें पास एक नंबर है 3.142678, एक रेशनल नंबर है। इसको हमको पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना, अभी तो डेसिमल फॉर्म में है। पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाने के लिए इस टाइप के किसी भी नंबर को अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर लिखेंगे 3.142678। ठीक है, नंबर लिख लिया, डिवाइड किया, ये डेसिमल को हटाना है हमें कुल मिला के। पी बाई क्यू की फॉर्म में तभी दिखा सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, डेसिमल को हटाया और डेसिमल की जगह लगा दिया 1। ठीक है, उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतने लगा दिए जीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है। क्या ये इंटीजर है, यस इंटीजर है। ठीक है, क्या ये इंटीजर है, यस। ठीक है, ये भी इंटीजर है, और q जीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक नंबर है 0.3333, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 0.3333, ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। कितना लंबा लिखते रहेंगे, तो हम बार लगा देते हैं ऊपर, जो भी जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं उनके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो इसको हमको पी वाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है, रेशनल नंबर वाली फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू जो है एक इंटीजर है। करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, जितने भी नंबर रिपीट कर रहे हो अपने आप को, जैसे इस केस में केवल एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दो कर रहे हो तो 100 से, अगर तीन कर रहे हो तो 1000 से, कुल मिला के जितने भी नंबर एक के बाद उतने जीरो लगा दो, जितने भी नंबर रिपीट कर रहे हो उतने जीरो लगा दो। ठीक है, एक के बाद, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3333 एंड सोन। ठीक है, हाँ हमने x मान लिया पूरी इसको, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1 हो गई। हाँ, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 विद कितने से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 10 से। ठीक है, तो दो इक्वेशन में करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना होगा। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स को 10x लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? 3.3333 एंड सो ऑन लिख सकते हैं ना? राइट। तो 10x ये हो गया। और अब हमको देखना है कि इस जो नंबर आता है इसको हमको ब्रेक करना है अपने इसकी फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.3333 ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा ये तो उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी x ले रखी है ना, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से x कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो 10x, अब ये x जब इधर जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस का है जो माइनस में हो जाएगा ना, -x = 3। तो ये आ जाएगा 9x = 3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/9। तो ये लिया 1/3। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, p/q की फॉर्म में दिखा दिया। यहाँ p1 है और q 3 है और q जो है 0 नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दो नंबर रिपीटिंग है। दो नंबर रिपीटिंग है तो हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? राइट, 100 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक के आगे दो जीरो लगा दो, जितने नंबर रिपीटिंग है उतने ही जीरो लगा दो, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट x इक्वल टू क्या, 1.272727 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई विद कितने से करना होगा? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 127.272727। राइट, यही होगा ना? बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये हो गया 100x। अब वही टेक्निक, इसमें से हमको ये निकालना है। ठीक है, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सके। तो ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 126 प्लस 1.272727 कर सकते हैं, और ये हमारा ऑलरेडी x है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी ऑलरेडी x है। तो 100x इक्वल टू 126 प्लस x। ठीक है, अब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 99। फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? देख लीजिए, कर सकते हैं। 9 से करके देखते हैं। 9 1 जा 9, 3 9 4 जा 36 और ये 11। ठीक है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए जहाँ q जो है 0 नहीं है। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए जहाँ q 0 नहीं है। फर्दर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 9 कहता है कि शो करिए, यहाँ देखिए दो नंबर रिपीटिंग है लेकिन एक एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, एक नंबर के बाद दो नंबर रिपीटिंग आ रहे हैं, इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में। सिंस दो नंबर ही रिपीटिंग आ रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो टेक्निक वही, लेट x इक्वल टू 0.235355 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100 कितना आएगा? ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 23.535353 एंड सो ऑन। तो 100x इक्वल टू 23 पॉइंट, इसको स्प्लिट करना है ना हमको इस फॉर्म में, तो 23.3 कर देंगे प्लस 0.2353535 ऐसे में लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से। हाँ, हमने क्या किया है कि 23.3 अलग निकाल लिया और इस फॉर्म में आ जाएगा।
तो 100 x इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या रही, x रही ना। हम्म तो 23.3 प्लस x, ये जब इक्वल टू की इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आके आ जाएगा 19 x इक्वल टू x इक्वल टू 23.3 डिवाइड बाई 99। अब हम ये क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं और यहाँ जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो है बस। 233 डिवाइड बाई 990। तो ये रहा हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग हो सकते हैं या रिपीटिंग हो सकते हैं। रिकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, जैसे कि हमने देखा था इस टाइप से 0.875 खत्म हो गए, ठीक है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। ये रिपीटिंग हो सक, वो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, जैसे कि 0.8753333 एंड सो ऑन, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं है, इनको नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया। तो ये क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही हो सकते हैं। और साथ में रिकरिंग होंगे, ठीक है, रिकरिंग होंगे। क्लियर है। तो यही बोलता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो खत्म हो जाएगा डेसिमल के बाद या नहीं खत्म होगा, ठीक है। लेकिन कि रिकरिंग भी होगा, ठीक है, अगर नहीं खत्म होता है तो क्या, वो, अगर नहीं खत्म होता है तो वो रिकरिंग होगा, वापस से अपने आप को दोहराएगा, ठीक है, जैसे ये दोहरा रहा है। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating, recurring is irrational। उल्टा ही बोल दिया इसको, अगर कोई किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है अ, और या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो हमने देखा बाय एग्जांपल्स की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से नंबर होते हैं जो कभी ना खत्म हो और अपने आप को रिपीट करें, जैसे ये हो गया 0.3333, ये नंबर हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप को कभी नहीं खत्म करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है या रिपीटिंग है, ठीक है। क्लियर है। वहीं इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला तो होता ही है और साथ में नॉन रिकरिंग भी होता है, वो अपने आप को कभी दोहराता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लियर है। तो जैसे अंडर रूट 2, ये नंबर देखिए डेसिमल के बाद कभी अपने आप को दोहरा ही नहीं रहा है, ये और ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, कभी नहीं दोहराएगा। देखिए 0.414213562 3, तो अंडर रूट 2 की जो वैल्यू हुई, ये हुई हमारी, और ये अपने आप को कभी दोहराएगा ही नहीं, ठीक है, डेसिमल के बाद। पाई की वैल्यू हमारी ये कभी भी अपने आप को नहीं दोहरा रहा है, ठीक है। इस टाइप के नंबर 0.001, 0.00001, 0.1, 0.00001, ठीक है। तो ये नंबर भी अपने आप को नहीं दोहरा रहे हैं। देखिए हर बार 001 फिर आया, फिर 0001 आ गया, फिर एक बार 01 आया है, फिर, तो इस टाइप के नंबर्स भी क्या हो गए, अपने आप को नहीं दोहरा रहे हैं, तो ये नॉन रिकरिंग हुए, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों नॉन है तो क्या हो गए, वो इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो और नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग को ही रिपोर्ट रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस टाइप के नंबर हो जाएंगे, अगर दोनों ही नॉन है तो वो हो जाएंगे इरेशनल नंबर। तो अभी हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखने के बाद बता पाएंगे कि ये एक रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये किस टाइप का नंबर होगा, रेशनल होगा इरेशनल होगा, ये होगा रेशनल। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है।
तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं रैशनल। हम्म। हाँ, इरेशनल तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। क्लियर है? हाँ। अच्छा, 2.757777 ये किस टाइप का होगा? ये भी रेशनल होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रिकरिंग है। हाँ, अगर इस टाइप का नंबर पूछूं मैं, 2.7577577775 एंड सोन, इस टाइप का नंबर अगर पूछूं तो ये किस टाइप का होगा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन रिकरिंग। ठीक है, दोनों ही होगा। तो ये हो जाएगा इरेशनल। नॉन रिकरिंग कैसे? ये अपने आप को दोहरा रहा है क्या? पहले 7 5 आया, फिर 7 7 5 आ गया, फिर 7 7 7 5 आ गया। तो ये अपने आप को रिपीट कर ही नहीं रहा है, तो नॉन रिकरिंग। और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। ऐसे भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि हमको निकालना है क्या? इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर 1/7 को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? उसकी वैल्यू आएगी 0 ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया, 142 8 5 7, ये आएगी। और 2/7 को अगर हम करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? 0.285714, इस टाइप का नंबर आएगा। और ये दोनों की दोनों अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बार लगा दिया इनके बाद। अभी इन दोनों के बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालना है। तो कितने सारे निकल सकते हैं? अनगिनत निकल सकते हैं। कैसे? तो हम ऐसे, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 जो इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो। ठीक है, तो 1 5 वाले नंबर इससे बड़े हो जाएंगे और इससे छोटे हो जाएंगे, है ना? तो 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं कभी, और ना ही खत्म हो रहे हैं। एक नंबर ये हो जाएगा। ऐसे ही और भी नंबर निकाल सकते हैं हम। 0.1601 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से नंबर हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे निकाल सकते हैं। आपको अपनी मर्जी के ऊपर है कि कौन सा नंबर दे रहे हैं। सभी करेक्ट होंगे। ठीक है, पर ध्यान में रखिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिकरिंग होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग वाले होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। और क्वेश्चन कहता है कि हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है पहले तो, और बताना है कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप जो बताए थे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ये बताने हैं। तो 36/100 0.36 आ जाएगा ये तो। ठीक है, तो 0.36 क्या, इसके बाद नंबर आ रहा है कोई? नहीं। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि खत्म हो जा रहे हैं, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। 1/11 को 1 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 0.090909। तो देख रहे हैं ये 09 जो है रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहा है, ऐसे ही चल रहा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 डिवाइड बाई 8। 8 से 41 को डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 5.125। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है,
तो इस टाइप से हम आगे की भी देख लेते हैं अपने। 3/13, 3/13 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.230769, ठीक है। तो देखेंगे 23769 और 230,769 ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 0.230769 से बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, अपने आप को दोहरा रहा है। 2/18 को अगर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड करके देखिएगा, 0.181818 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी रिपीट अपने आप को कर रहा है और कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये वापस से सेम आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 0.8225, 5 के बाद तो खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि खत्म हो गया है। रिपीट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं कि ये बोल रहा है कि 1/7 जो है इतना होता है, हमने पहले भी किया है अपने एग्जांपल्स में। अब हमको प्रिडिक्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। और हमको डिवीजन भी नहीं करना है भाई, ये कैसे करेंगे। तो हमारा 1/7 होता है 0.142857, हमें डिवीजन करना नहीं है, ठीक है। ये इतने नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो 2/7 जो होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो 1/7 की तो हमें पता है 0.142857, इसी को ही मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो 1/7 ये हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ 0.285714, ठीक है। अपने आप को ये रिपीट करेगा। इसी आइडिया को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, 3/7 के लिए। ये 3 × 1/7, ठीक है। तो 3 × 0.142857, इसको अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये कुछ आ जाएगा 0.428571, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने और निकाल लेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये 4/7 क्या हो जाएगा, 4 × 1/7, तो ये हो जाएगा 4 × 0.142857, ये हो जाएगा 0.571428, 5/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.714285, ऊपर बार लगेगा। 6/7 आ जाएगा हमारा 0.857142, ठीक है। तो इस टाइप से हम आसानी से निकाल सकते हैं, अब बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, बिना डिवीजन किए हुए हम हमने फॉर्म में, और इसका जब 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 को हम 3 से 1/7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4/7 को 4 इंटू कर दिया, इसी टाइप से हम आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, हमें p/q की फॉर्म में दिखाना है। तो देखेंगे कि अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कर रहा है तो 100 से, और 3 कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये लिया, लेट x इक्वल टू 0.66666 एंड सो ऑन, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। तो और ये एक ही नंबर हमारा रिपीट कर रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई विद
10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, और ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10x इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट करते हैं हम किसमें, ये हमें x निकालना है इसमें से, तो 6 प्लस 0.6666। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो x, तो ये x इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6, x इक्वल 9x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। 3 से वो दोनों को काट दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन कि हमको एक ही नंबर रिपीटिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.477777 ये नंबर है हमारे पास, इसको लेट x इक्वल टू ले लिया हमने। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई विद 10। तो ये 10x इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन हुआ। ठीक है, तो 10x इक्वल टू ये क्या हुआ, अब इसको हमें स्प्लिट करना है, हमें निकालना है ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये वाला नंबर निकालने के लिए 4.3 प्लस 0.4777 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.3 प्लस ये हमारा है x, क्यों, देखो ये x है हमारा। ठीक है, तो ये x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू हो जाएगा 4.3 डिवाइड बाई 9। ये डेसिमल यहाँ से हटाने जीरो लिख देंगे, तो ये 43/90 हो जाएगा। हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ 3 नंबर रिपीटिंग है, तो ये वापस से लिया लेट x इक्वल टू 0.001। ठीक है, 3 नंबर रिपीटिंग है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0.001, ऐसे डॉट 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 लगा हुआ है 001, वापस से अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, 1000x इक्वल टू 1.001 एंड सोन, ऐसे ही नंबर आते रहेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000x प्लस 1, हाँ, प्लस 0.001 एंड सोन। ठीक है, तो ये 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस x, हाँ, और ये x इधर जाएगा तो 999x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 999। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सप्रेस से इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है और देखना है आंसर को कि ये सरप्राइजिंग है क्या कि नहीं, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमें p बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है, वही प्रोसेस लेंगे, देखेंगे यहाँ एक ही नंबर रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये लेट x इक्वल टू 0.99999, एक ही नंबर रिपीटिंग आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.99999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10x इक्वल टू, ये स्प्लिट कर देंगे 9 प्लस क्या हो जाएगा 0.99999, ये हमारा ऑलरेडी x माना हुआ है हमने, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9 प्लस x। ठीक है, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू 1 आई और यहाँ पर क्या दिखा रहा है 0.99999, तो थोड़ा तो सरप्राइजिंग है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए 0.99999 मान लीजिए और ये बहुत सारे टर्म्स हो गए, तो वो नियर टू 1 तो हो ही गया ऑलरेडी। ठीक है, बिल्कुल एक के करीब ही हो गया, तो इसीलिए ये वैल्यू जो है हमारी
वन की फॉर्म में आती है, ठीक है, पूरा पूरा वन की फॉर्म में आएगी। हाँ, क्योंकि ये प्रिसाइजली इतना नहीं है, हाँ, लेकिन वेरी नियर टू वन है, ठीक है, बहुत ही करीब है वन के। नंबर लाइन पे जब देखेंगे तो बहुत करीब रहेगी वन पे, इसलिए ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, कितने नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर में, ठीक है, जब हम इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे। एक्सपेंशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम डिवीजन करके, ठीक है, 17 से 1 को डिवाइड करना है, ठीक है, तो 1 को डिवाइड करना है तो हो नहीं पाएगा, तो हम डेसिमल लगा देंगे और यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं। अब हो जाएगा क्या, नहीं अभी भी नहीं होगा, तो हम एक और जीरो लगा देंगे और यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे। अब हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो 17 5 जा 85, कितना है हमारे पास, हमारे पास आया 15। एक जीरो लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, तो 17 8 जा 136, ठीक है, तो 14 हमारे पास आया, एक जीरो लगाएंगे, फिर से वापस से 17 4 जा 136, ठीक है, तो आया हमारे पास 40, 4 आया हमारे पास, जीरो हमने एक अलग से लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो 17 2 जा 34 6 0, इसी टाइप से हम करते रहेंगे, ठीक है, तो 17 3 जा 51 9 0, 17 5 जा 85 5 0, हाँ, 17 3 जा 51 हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, तो 72 जा 34 1 6, ठीक है, एक जीरो लगाएंगे, अब ले लेंगे इधर थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो यहाँ ले लेंगे 17, कितना 9 जा होगा 153, कितना आएगा 7 0, 17 4 जा 68 2, फिर जीरो लगा देंगे, 17 1 जा 17 3 0, अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई, हाँ, 17 1 जा फिर से 17 1 3 0, 17 7 जा होगा 1 1 9, 1 1 आएगा, एक जीरो और लगा लेंगे, 17 6 जा 102, ठीक है, 8 0, 17 4 जा 68 1 2 0, 17 7 जा 119, अब आ गया हमारे पास रिमाइंडर में 1, रिमाइंडर में देखो 1 हमारे पास आ गया, तो अब ये हमारे पास जो 1 ही डिवाइड करने के लिए 7 से, तो ये अपने आप को अब रिपीट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, कितने नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल हो जाएंगे 16 डिजिट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे रेशनल नंबर के, जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ क्यू जो है जीरो नहीं होता है और पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, अगर जैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में, अब पी और क्यू में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, अदर देन वन, मतलब कि इन दोनों में काटने के लिए कोई और नंबर नहीं है, तो और एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो खत्म हो जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि 0.875, ये खत्म हो जा रहा है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, जहाँ रिमाइंडर जीरो हो जाता है कुल मिला के, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि ये जो डिनोमिनेटर है कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी सिंपल है, अगर कोई पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है जहाँ क्यू जो है अगर 2 के मल्टीपल में हो,
जैसे कि 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 एंड सो ऑन। अगर इसके मल्टीपल में हो या 5 के मल्टीपल में हो, ठीक है, या बोथ, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे कि 75 डिवाइड बाई 10, तो ये 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, तो 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में है। हम्म, हाँ, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, हाँ, 7.5 हो जाएगा। मान लो कि 75 डिवाइड बाई 400, तो ये क्या है, हाँ, ये भी हो जाएगा 2 into 2 into 10 और 5, 10 into 10 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 और 5 के ही मल्टीपल में है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अगर क्यू है तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर है तो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। हमें 3 नंबर लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल होते हैं, पहले भी देखा है हमने। अगर नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही नॉन हो तो वो इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कितने नंबर पता है आपको, बहुत सारे पता है, बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे 0.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, चल रहा है, और नॉन रिकरिंग है क्योंकि 01 पहले आया, 001 आया, फिर आया, ऐसे ही और नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से 0.1181181118 एंड सो ऑन, ये भी खत्म नहीं हो रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और नॉन रिकरिंग हो गए, क्योंकि ये अपने आप को दोहरा नहीं रहे हैं, हर बार देखो बदल जा रहा है नंबर, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि फाइंड 3 डिफरेंट irrational नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें क्या करना पड़ेगा, 5/7 और 9/11 को डिवीजन करके उसको डेसिमल फॉर्म में लिया था पहले। तो 5/7 क्या हो जाएगा, 0.714285, और यही अपने आप को दोहराएगा, ठीक है। 9/11 क्या हो जाएगा, 0.818181, ठीक है। तो ये एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर लिखने हैं ना, जो अपने आप को ना ही रिपीट करें और ना ही टर्मिनेट, तो ऐसे लिख सकते हैं 0.72, इसके बाद का नंबर है 72, हाँ, 0500050005, एक जीरो और लगा देते हैं, एंड सो ऑन, ये नंबर हो गया। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.78898889 एंड सो ऑन, ये नहीं अपने आप को कभी दोहरा रहे हैं और नहीं खत्म हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लासिफाई करना है हमको फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमें पता है कि अंडर रूट वाले जो हैं प्रीवियस क्लास में भी देखा, वो होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर होते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी चेक करना होगा। तो रूट 23 हमें पता है कि रूट 23 की वैल्यू जो आएगी, अगर लॉन्ग डिवीजन से करके देखोगे तो कुछ ऐसी आएगी, 4.795831 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रूट 23 जो है ये अपने आप को कभी दोहराएंगे नहीं और कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये क्या हो गए, इरेशनल हो गए, ठीक है। रूट 2 to 5 ये हो जाता है 15 into 15, ठीक है, अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, अंडर रूट में अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, जो कि रेशनल नंबर हो जाएगा, हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन में इस डेसिमल को हटाया तो 1 लिख दिया, और इसकी जगह इसके बाद जितने नंबर है उतने जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3796 डिवाइड बाई 10000, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है। क्या अपने आप को रिपीट भी कर रहा है क्या? 478, 478, हाँ रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि रैशनल और इरेशनल चेक करने के लिए तो बताया नॉन टर्मिनेटिंग, अगर रिपीटिंग है तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल। अगर नॉन रिपीटिंग होगा, देखो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, तो इरेशनल हो जाएगा। अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो ये इरेशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये नॉन रिपीटिंग भी है, या नॉन रिकरिंग है, ठीक है। क्योंकि पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, तो ये अपने आप को तो रिपीट कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी हो गई एक्सरसाइज खत्म। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। आप अब अपनी कॉपी और पेन उठाइए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो आपने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं मैथ के, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है, तो उनको अगर आपको सही से समझना है तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के दीजिए, जिससे आपको इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।